आज इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती चारू सिंह जी, उपस्थित डॉक्टर यशवीर जी, किसान ट्रस्ट के अध्यक्ष और सम्मानित अतिथिगण, आए हुए विभिन्न क्षेत्र से सभी मातृशक्ति के रूप में सभी हमारी बहनें, उपस्थित पद्मश्री से सम्मानित हमारे प्रेरणा स्रोत और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना के साथ साथ आज इस कार्यक्रम से पहले मैं पद्मश्री चौधरी चरण सिंह जी को भी मैं नमन करती हूँ और उनके द्वारा स्थापित इस ट्रस्ट को लगातार अध्यक्ष यशवीर सिंह जी और ट्रस्ट में माननीय श्रीमती चारू सिंह जी इसको लगातार आगे बढ़ा रही हैं। और जैसा मुझे जानकारी दी गई है, अभी हम सब लोग देख भी रहे थे कि इस ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो आज इस अवसर पर आयोजित अपराजिता सम्मान समारोह नारी शक्ति के अदम्य साहस, दृढ़ आत्मविश्वास और अटूट संकल्प का ये उत्सव है और ये कार्यक्रम हमारी उन बहनों को नमन करने का अवसर है जो हर परिस्थिति में आगे बढ़कर समाज को नई दिशा दी। कठिनाइयों से जो हार न माने वही सच्ची अपराजिता है। जो समाज को नई राह दिखाए वही नारी की असली क्षमता है। किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को मैं नमन करती हूं और साथ ही साथ जिन्होंने अन्नदाता के सम्मान और ग्रामीण भारत की प्रगति के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी को भी सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला के रूप में देखा है। क्षमा करेंगे, मैंने पद्मश्री कहा। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को मैं नमन करती हूं और मैं किसान ट्रस्ट को विशेष रूप से बधाई देती हूं जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर और सराहनीय कार्य किया है। आज का ये शानदार आयोजन भी आपकी इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति ने नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज अपराजिता कार्यक्रम के माध्यम से अपराजिता के द्वारा जो सम्मानित आज होने वाले हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं जो सामने हमारी बैठी हुई हैं, कई बेटियां हैं, कई महिलाएं हैं, कठिन परिस्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी, वो निरंतर आगे बढ़ती रहीं और उनको आगे बढ़ाने का काम इस ट्रस्ट के माध्यम से, सम्मानित करने का काम इस ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम ट्रस्ट की संस्थापिका, उनको भी मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाली हमारी बहनों को सम्मानित करने का भी काम किया। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में भी लगातार आपके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और अभी इसके बाद जैसे बताया गया है कि पैनल डिस्कशन भी है, तो विभिन्न विषयों को लेकर भी आप चर्चा करेंगी। और निश्चित तौर पे आज हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं के नेतृत्व में विकास को उन्होंने गति दी है कि आज हर क्षेत्र में अगर हम देखें तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, एक ग्रोथ इंजन के रूप में महिलाएं काम कर रही है। और आज के इस समारोह में जैसा कि पहले ही हमने कहा कि एसिड अटैक के सर्वाइवर्स जो हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया जा रहा है और उसके साथ ही समाज की संवेदनशीलता और सामूहिक जिम्मेवारी का ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जो महिलाएं इतनी कठिन परिस्थितियों से उठकर अपने जीवन को नई दिशा देती हैं, सही मायनों में वही अपराजिता है। इनका अदम्य साहस समाज के लिए एक प्रेरणा है। आज
पद्मश्री से सम्मानित विभूतियों की गरिमामय उपस्थिति से पूरे समाज को भी नई प्रेरणा मिल रही है। और आपका जीवन हमें यह सिखाता है कि समर्पण से सेवा जन्म लेती है और सेवा से समाज में परिवर्तन आता है। पिछले एक दशक में हमारी सरकार द्वारा होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी के दृष्टिकोण के साथ महिलाओं की सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। हमारी सरकार गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता किसान के हितों की प्राथमिकता के साथ समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं, उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। 2014 के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से अगर हम देखें तो उस अभियान के माध्यम से समाज में एक जागरूकता आई है। और अब ये निश्चित रूप से, चाहे हम सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, हर एक जगह पे अब बेटियों के प्रति कि बेटियां हर क्षेत्र में परचम लहरा सकती है, एक इस जागरूकता ने आज हम देखें तो स्टेम के क्षेत्र में भी बेटियों का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है। और उसके साथ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, ऐसी योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं की गरिमा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है। साथियों, मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि और स्टैंड अप इंडिया से वुमेन एम्पावर एंटरप्रेन्योर्स को भी नई उड़ान दी गई है। आज 10 करोड़ से अधिक बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिख रही हैं। आज 2 करोड़ से ज़्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं, ड्रोन दीदी बन रही हैं। यानी हर एक क्षेत्र में जब बेटियों को अवसर मिल रहा है तो वो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। इसी तरह देखें तो सी मार्ट, इस बार के बजट में सी मार्ट की चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी ने की थी। तो यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स, शानदार प्रोडक्ट्स उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को मार्केट और उसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल मार्केट में पहुंचाना इस सी मार्ट के माध्यम से ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स हैं। और इसके माध्यम से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, निश्चित रूप से उनको और बल मिलेगा, ताकत मिलेगा और वो आगे और बढ़ेंगी। आज इसी तरह स्टेम की चर्चा हमने की। स्टेम के क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा गर्ल्स हॉस्टल, प्रत्येक ज़िले में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की बात की गई है। तो निश्चित रूप से स्टेम क्षेत्र में आज जो हमारी बेटियां हैं, आज लगभग 43% स्टेम फील्ड में हमारी बेटियां हैं, तो उन्हें भी बिना किसी परेशानी के वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके, तो उस तरह की व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जा रही है। और आज ये दिख रहा है, हर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि जब अवसर है तो आज बेटियां आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक परचम लहरा रही है। साथियों, भारत के लिए अमृत काल चल रहा है और इसे अपने परिश्रम से कर्तव्य काल हमें बनाना है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 2047 तक विकसित भारत का। और ये भारत सशक्त समर्थ भारत बनेगा। और इस संकल्प की प्राप्ति में महिला नेतृत्व केंद्रीय भूमिका निभा रही है। और हर मंच पर महिलाओं की निर्णायक उपस्थिति भारत की सामूहिक शक्ति को सुदृढ़ कर रही है। आज हम देखें तो आज देश का नेतृत्व प्रथम नागरिक के रूप में एक महिला, यानी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी आज वो अगुवाई कर रही हैं। तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं जहाँ पर महिलाएं आगे बढ़कर काम न कर रही हो। यानी अब नीति निर्धारण में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से अब हम आगे जब देखेंगे तो लोकसभा के अंदर हर तीसरी सीट पर हमारी बहनें बैठी होंगी और देश की नीति निर्माण में उनकी निर्णायक भूमिका होगी, अहम भूमिका होगी। आज
जब महिलाओं के हाथ में जब सीधे चाहे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की हम बात करें तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं हम देखें तो चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, यानी कि किसानों को, अन्नदाता को सशक्त मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा निरंतर नए नए कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं नई तकनीक के माध्यम से, ताकि उनकी आय दोगुनी हो, उसके लिए भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि हमारे अन्नदाता सशक्त हों और वो आगे बढ़े। साथियों, इसी तरह नारी शक्ति इसी तकनीक से परिवर्तन की नई कहानी भी लिख रही है। हम नमो ड्रोन दीदी की बात हम कर सकते हैं। नमो ड्रोन दीदी, महिला सूर्य सखी, पीएम कुसुम जैसी कई पहलों ने नई तकनीक से किसानों को जोड़ा है और उन्हें आधुनिक कृषि, बायोगैस, रूफटॉप सोलर के लिए ट्रेंड भी किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत भी पीएम कौशल विकास योजना में 45% से ज़्यादा हमारी महिला ट्रेनी शामिल है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों को भी शामिल किया जा रहा है। साथियों, सरकार का लगातार ये प्रयास है कि बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। उसी का सुखद परिणाम है कि स्टेम के फील्ड की बात अगर हम करें या एविएशन सेक्टर की हम बात करें, एविएशन सेक्टर में भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारी बेटियां काफ़ी आगे हैं, आगे बढ़कर वो काम कर रही है। और अगर हम वुमेन पायलट्स की बात करें तो अगर पूरे ग्लोबली एवरेज 5% है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो 15% से भी ज़्यादा हमारी वुमेन पायलट्स हैं। चाहे स्पोर्ट्स का मैदान हो या स्पेस की ऊंचाइयां, चाहे स्टार्टअप की दुनिया हो या आर्म्ड फोर्सेस का शौर्य और पराक्रम, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो या पॉलिसी डिसीजन, हर क्षेत्र में अब हमारी बेटियां अपनी क्षमता, साहस और संकल्प से एक नया इतिहास रच रही है। और आज यही वजह है कि आज हम भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, महिलाओं के नेतृत्व में विकास केंद्र में रखते हुए हर एक क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस बार अगर हम बजट की बात करें तो जेंडर बजट, आप देखेंगे जेंडर बजट भी इस बार का सबसे हाईएस्ट एलोकेशन के साथ 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जेंडर बजट इस बार प्रावधान किया गया है। और इसी का ये फलाफल है कि विभिन्न क्षेत्रों में आज हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। तो आज इस अपराजिता के माध्यम से जो सम्मानित होने वाली हम सभी बहनों को शुभकामना देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भारत सरकार निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और जब महिलाओं को ये अवसर मिल रहा है तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वो परचम लहरा रही हैं। और आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस संकल्प को सिद्धि करने में भी आप सब बहनों की अहम भूमिका होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर से किसान ट्रस्ट के सभी साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहन चारू जी को भी, कि आप की अगुवाई में महिलाओं को सम्मानित करने का काम, महिलाओं को चाहे वो कृषि के क्षेत्र में भी दक्ष करने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। यानी गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी अब हमारी बेटियां आगे बढ़कर काम कर रही है, और ये निश्चित रूप से सरकार के द्वारा उठाए गए कदम का ही परिणाम है। और ये बहुत ही सुखद अनुभूति होती है जब मैं भी गांव में जाती हूं और जब वहां अपनी बेटियों से, बहनों से जब बात करती हूं। शुरू का दौर जब मैं पहले 98 में मैं जब पॉलिटिक्स में आई, उस समय देखती थी, और आज बहुत बदलाव हुए हैं। यानी उस समय हमारी बहनें घर से निकलने में हिचकती थी, लेकिन आज चाहे वो पंचायत हो, 50% से ज़्यादा पंचायतों का प्रतिनिधित्व हमारी बेटियां कर रही है। और आने वाले समय में अब लोकसभा और विधानसभा में भी 33% से ज़्यादा बहनों का प्रतिनिधित्व होगा। यानी बहुत अच्छे ढंग से अब हर निर्णय की भूमिका में, नीति निर्धारण की भूमिका में हमारी बेटियां होंगी। तो फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।